हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम है अहाना। इन्होंने कुछ वेब सीरीज़ में काम किया हुआ है, जैसे कि लिपस्टिक अंडर माय बोखा और भी कुछ हैं वेब सीरीज़, और मूवीज़ में भी एक दो मूवीज़ में भी काम किया है विद्युत जामवाल के साथ भी। तो आज एक इनके इंटरव्यू के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत ही मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के हैं कि सवाल भी पूछा जा रहा है, उसका जवाब आ रहा है, तो एक जो फॉर्मेशन है ना वो हर सेंटेंस की बहुत सही है। सो उसी चीज़ को दिमाग में रख के मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस है वो भी आपको मिलेंगे और उनका जवाब कैसे देना है वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, आना आपने अपनी फिल्म में बहुत मुश्किल काम किया। अभी जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता था, क्योंकि जो काम किया हुआ है इसका इम्पैक्ट अभी भी है कि उनका काम देखा जा रहा है, ठीक। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लिया? क्योंकि वो फिल्म भी खत्म हो चुकी है बन के, और वो काम का इम्पैक्ट भी थोड़ा खत्म ही हो चुका, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिया गया है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में लिया गया है। सो आपने अपनी फिल्म में बहुत मुश्किल काम किया। पास्ट इंडेफिनिट फॉर्मेशन क्या रहेगी? डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की। सो डूअर कौन है यहाँ पे? आप। सो यू, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड, ठीक है। और एक्शन क्या है इसमें? करना, काम किया, तो डू। सो यू डिड डू, इस तरीके की फॉर्मेशन आएगी। लेकिन सिंपल है तो डिड कहाँ छुपेगा? डू के अंदर, और डू की सेकंड फॉर्म बनेगी, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड ही होती है, ठीक है। सो यू डिड, अब ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है। यू डिड, आपने किया, क्या किया? यू डिड अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब टास्क क्या होता है? एक कोई भी काम, उसको हम टास्क बोलते हैं। कोई भी एक काम दिया हुआ आपको कि ये करना है तो वो एक टास्क हो जाता है, ठीक है। सो यू डिड अ डिफिकल्ट वर्क भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन टास्क ज़्यादा एक एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। यू डिड अ डिफिकल्ट टास्क इन योर फिल्म, आपने अपनी फिल्म में बहुत मुश्किल काम किया। अब तक आपकी प्रेरणा कौन रहा है? अब जब मैं ये सेंटेंस पूछा जा रहा है ना कि आपकी प्रेरणा कौन रहा है अब तक, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, मतलब एक पिछले टाइम से अब तक की बात चल रही है। सो ऐसा जब भी कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है सो हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन रहा है तो सिंगुलर टर्म है तो हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन रहेगी कि आपकी प्रेरणा कौन रहा है, ठीक। तो जो फॉर्मेशन होगी, ये सेंटेंस आपका मैंने कौन सा बताया? ये हैज़ बीन, हैव बीन यहाँ पे मेन वर्ड होंगे। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। सो फॉर्मेशन क्या होती है ऐसे सेंटेंसेस की? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, और फिर डूअर, और फिर एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन, हु, ठीक। अब मेन वर्ड क्या लगेगा? हैज़ बीन। हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन, कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है, ठीक है। सो फार, सो फार का मतलब अब तक, ठीक है। सो फार एक बहुत ही कैजुअल टर्म है। टिल, टिल नाउ, बाय नाउ, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये थोड़ी कैजुअल टर्म्स हैं, और सो फार भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक। सो हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन सो फार, हैज़ बीन का यूज़ जब आया कौन रहा है कितने टाइम से, ठीक है। सो अब तक आपकी प्रेरणा कौन रहा है? हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन सो फार। यहाँ पे उन्होंने बोला ये मेरी माँ है जो हमेशा मेरा साथ देती रही हैं, ठीक। तो देखिए जो पहला सेंटेंस है ये मेरी माँ है, ठीक। तो ये जो सेंटेंस हो गया ये आपका सिंपल सेंटेंस आपको दिख रहा है कि ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे किसी की फॉर्मेशन की स्टेट की बात चल रही है। सो ये मेरी माँ है। तो यहाँ पे जब इंसान के लिए हम ये का यूज़ करते हैं ना, अगर वो फिजिकली सामने प्रेजेंट है, ठीक है, तब आप दिस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो सामने प्रेजेंट नहीं है ना तो हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरी माँ है, सो इंसान के लिए ये का यूज़ कर रहे हैं तो इट लगेगा, फिर मेन वर्ड आएगा, ठीक है। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो किसकी बात कर रहे हैं? इट की। फिर मेन वर्ड क्या लगेगा? इट सिंगुलर टर्म है तो इज। अब वो क्या है? मेरी माँ, माई मॉम, इट इज़ माई मॉम। सेकंड है जो हमेशा मेरा साथ देती रही है। अब यहाँ पे आप सेंटेंस को या तो ये समझ लो कि जो लग रहा है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंसान के लिए जब जो की बात करते हैं तो हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? हु। अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो विच, अगर किसी बात की बात कर रहे हैं तो वॉट, ठीक है। यहाँ इंसान की बात कर रहे हैं तो हु लगेगा। सेकंड आप हु, विच या वॉट की जगह आप दैट लगा सकते हो। थर्ड आप उनमें से कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। इट्स माई मॉम, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो रही है, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे या तो आप हु का यूज़ करो या दैट का यूज़ करो, हु का यूज़ ज़्यादा सही लगेगा, ठीक। सो यहाँ पे जो सेंटेंस बना ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है, समय की अवधि नहीं दी हुई है लेकिन तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही है। मैंने कई बार बताया हुआ है, हमेशा आपको नहीं मिलेगा एक टाइम का वहाँ पे सेंस, ठीक है, ना मिले तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही गिरेगा सेंटेंस, ठीक। सो यहाँ पे जो के लिए मतलब फॉर्मेशन क्या रहेगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे डूअर कौन है, अब देखो एक्शन है यहाँ पे साथ देती रही है, ये एक्शन है, इसको कौन करता रहा है, जो, ठीक है, जो साथ देती रही है, तो जो मेरा यहाँ पे डूअर होगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन, डूअर कौन है, हु, ठीक है, हु के साथ मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज बीन। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, साथ देना मतलब सपोर्ट, अब सपोर्ट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। हु हैज़ बीन सपोर्टिंग मी ऑलवेज, जो हमेशा मेरा साथ देती रही हैं। पूरा सेंटेंस क्या बना, ये मेरी माँ है जो हमेशा मेरा साथ देती रही हैं। इट इज़ माई मॉम हु हैज़ बीन सपोर्टिंग मी ऑलवेज। अब ये ऑलवेज कई जगह आ सकता था, ठीक है, एक्शन से पहले भी आ सकता था, हु हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ये ऑलवेज आपका हैज़ बीन से पहले भी आ सकता था, हु ऑलवेज हैज़ बीन सपोर्टिंग मी, ये कई तरीके से बन सकता है, लेकिन अगर आप इसको एक्शन से पहले लगाओ या एंड में लगाओ तो ज़्यादा सही लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं आपने अमिताभ बच्चन के साथ युद्ध नाम की फिल्म की थी, ठीक है। अब यहाँ पे नाम की, ये यहाँ पे बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ है। सो यहाँ पे ऐसे जब कोई भी फॉर्मेशन आपको मिले ना कि आपने इस नाम की, मतलब वैसे शुद्ध हिंदी में बोलो नामक, एक टर्म होती है नामक, कि ये नामक फिल्म की थी, इस नाम की फिल्म की थी, तो इसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं नेम्ड, ठीक है, नेम्ड, नेम के अंदर ईडी। तो अब ये सेंटेंस है आपने अमिताभ बच्चन के साथ युद्ध नाम की फिल्म की थी। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, करने वाला आप, यू, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे करना, डू। अब डिड छुपा डू के अंदर और डू की सेकंड फॉर्म बन गई डिड, ठीक है। सो यू डिड, आपने की थी क्या, यू डिड अ फिल्म, आपने एक फिल्म की थी विद अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के साथ, नेम्ड युद्ध, युद्ध नामक या फिर युद्ध नाम की, ठीक है, ये चीज समझने वाली थी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपने अमिताभ बच्चन के साथ युद्ध नाम की फिल्म की थी। यू डिड अ फिल्म विद अमिताभ बच्चन नेम्ड युद्ध। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, मतलब कैसा रहा मतलब कैसा था, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा रहा है, अगर फिल्म अभी भी चल रही है, मान लीजिए फिल्म अभी भी चल रही है, सो यहाँ पे तो हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा कि जो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है वो कैसा चल रहा है, कैसा रहा है, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे फिल्म बन के ख़त्म हो चुकी है, तो जब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, सो ये सिंपल पास्ट के अंदर सेंटेंस चला गया, ठीक है, कि उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था। अब यहाँ पे ये अनुभव कोई एक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्टेटिक कंडीशन होती है कि एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस एक्शन में इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। सो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो यहाँ पे डूअर और एक्शन तो होते नहीं है, डूअर की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं और एक्शन की जगह वो क्या है ये आता है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं और फिर वो क्या है, क्या था या क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसा, हाउ, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज, ठीक है, सिंगुलर टर्म है एक्सपीरियंस तो वॉज। सो हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ वर्किंग। अब आईएनजी क्यों लगा हुआ है, काम करने का, ना नीने वाले सेंस के लिए। ऑफ की जगह टू लगाओगे तो वर्किंग में से आईएनजी हट जाएगा, टू वर्क आ जाएगा, ठीक है। ऑफ लगाया है तो आईएनजी आएगा। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम, कि उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा। ये करिए वो बहुत अच्छे हैं, जब काम की बात आती है तो वो कमाल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, फॉर्मूला सिंपल रहेगा। सो वो बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वो की। सो ही, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, ही सिंगुलर टर्म है तो इज आएगा, ही इज। अब वो क्या है, बहुत अच्छे। सो ही इज वेरी नाइस, वो बहुत अच्छे हैं। जब काम की बात आती है, अब ये जो टर्म है ये बहुत यूजफुल है, आप याद रखिएगा। सो जब काम की बात आती है, सो व्हेन इट कम्स अबाउट, आप इस चीज को यूज करो। अब काम की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, रोने की बात आती है, हंसने की बात आती है, साथ देने की बात आती है, तो जो ये टर्म है ना, जब इसकी बात आती है तो इसके लिए प्रॉपर टर्म है व्हेन इट कम्स अबाउट,
ठीक है, व्हेन इट कम्स अबाउट। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो जब के लिए व्हेन लगाया हुआ है, इट है यहाँ पे डूअर, फिर डूअर के बाद मेन वर्ड लगा है डज और एक्शन क्या है आना, कम। डज छुपा है कम में और वो कम्स बन गया। व्हेन इट कम्स, जब ये आती है क्या, व्हेन इट कम्स अबाउट वर्क, जब काम की बात आती है। अगर मैं बोलूँ कि अगर लड़ने की बात आती है, व्हेन इट कम्स अबाउट फाइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वर्क में आईएनजी लगा दो तो काम करने वाला सेंस आ जाएगा, जब काम करने की बात आती है, व्हेन इट कम्स अबाउट वर्किंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब काम की बात आती है तो वर्क में आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँ जब लड़ाई की बात आती है, व्हेन इट कम्स अबाउट फाइट, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला जब लड़ने की बात आती है, व्हेन इट कम्स अबाउट फाइटिंग, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब काम की बात आती है, व्हेन इट कम्स अबाउट वर्क, तो वो कमाल है, ठीक है। तो के लिए आप चाहो तो देन लगा दो, चाहो तो मत लगाओ, वो कमाल है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो वो की बात कर रहे हैं मतलब ही, ठीक है। मेन वर्ड लगेगा क्या, ही के साथ इज, कमाल मतलब सुपर, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ठीक है। कई सारी टर्म्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो वो बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी नाइस। व्हेन इट कम्स अबाउट वर्क ही इज सुपर। आपको वो फिल्म कैसे मिली, अब इसने सवाल पूछा है आपको वो फिल्म कैसे मिली। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर और फिर एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन समझने वाली चीज़ है मिली। अब मिलने के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है हम एक टर्म का यूज़ करेंगे गेट, ठीक है। क्योंकि गेट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो खरीद के मिली, ढूंढ के मिली, कैसे भी मिली हो, तो गेट में सब चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए गेट का यूज़ बहुत इजी रहता है, ठीक है। सो आपको वो फिल्म कैसे मिली, अब ये जो वैसे नॉर्मल टर्म है मिली, तो यहाँ पे तो गेट का यूज़ वैसे भी अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक। सो सवाल जब पूछा जा रहा है फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, हाउ। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, ठीक है। अब यहाँ पे डूअर कौन है, तुम्हें, सो यू, हाउ डिड यू, एक्शन क्या है मिलना, गेट। सो हाउ डिड यू गेट, तुम्हें कैसे मिली क्या, दैट फिल्म, वो फिल्म। सो हाउ डिड यू गेट दैट फिल्म, आपको वो फिल्म कैसे मिली। अब ये कह रही है मैं बॉम्बे वेलवेट के ऑडिशन के लिए जा रही थी, ठीक है। मैं बॉम्बे वेलवेट के ऑडिशन के लिए जा रही थी, सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। सो डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा वॉज, एक्शन क्या है पे जाना, सो मतलब गो, अब गो में आईएनजी आएगा। आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी कहाँ, आई वॉज गोइंग फॉर एन ऑडिशन, मैं एक ऑडिशन के लिए जा रही थी फॉर बॉम्बे वेलवेट, ठीक है। बॉम्बे वेलवेट मूवी का नाम है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, मैं बॉम्बे वेलवेट के ऑडिशन के लिए जा रही थी, आई वॉज गोइंग फॉर एन ऑडिशन फॉर बॉम्बे वेलवेट। आप यहाँ फॉर की जगह दूसरा वाला फॉर है ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है। बॉम्बे वेलवेट के, वो भी सेंस बिल्कुल सेम लेकर चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे लिए वाला सेंस नहीं आएगा कि बॉम्बे वेलवेट के ऑडिशन के लिए, वहाँ पे सिर्फ सेंस आ जाएगा कि मैं बॉम्बे वेलवेट के ऑडिशन को जा रही थी, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैं बाहर एक निर्देशक से मिली, ठीक। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आए, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन के यहाँ पे मिलना मतलब मीट। अब डिड छुपा मीट के अंदर और मीट की सेकंड फॉर्म बनेगी मेट, ठीक है। आई मेट, मैं मिली किससे, आई मेट विद अ डायरेक्टर, मैं एक डायरेक्टर से मिली आउटसाइड, बाहर, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें दो सेंटेंसेस है, उन्होंने कहा और दूसरा मैं एक शो बना रहा हूँ। सो उन्होंने कहा जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, उन्होंने मतलब ही, मेन वर्ड क्या लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे कहना, से, डिड छुपेगा से में और ही सेड, उन्होंने कहा। अब की के लिए आप चाहो तो दैट लगाओ वरना इग्नोर कर दो। ही सेड दैट, मैं एक शो बना रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, मैं एक शो बना रहा हूँ। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। सो डूअर कौन है यहाँ पे करने वाला, मैं, आई, फिर आई के साथ क्या लगा, एम। अब एक्शन क्या है यहाँ पे, बनाना मतलब मेक, मेक में क्या होगा, आईएनजी लगेगी। आई एम मेकिंग अ शो, मैं एक शो बना रहा हूँ। तो सेंटेंस पूरा बना, उन्होंने कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ। ही सेड दैट आई एम मेकिंग अ शो। क्या आप अमिताभ बच्चन की बेटी बनना चाहोगी या फिर चाहेंगी, क्या आप अमिताभ बच्चन की बेटी बनना चाहेंगी।
ओके यहाँ पे जो सेंटेंस है नीचे ये नहीं है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मैं इस सेंटेंस को बता देता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। क्या आप अमिताभ बच्चन की बेटी बनना चाहेंगी? तो देखो अब हम यहाँ पे अब गागी गे वाला सेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आपको लगेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन नहीं। जब हम ऐसे कुछ तमीज़ से पूछते हैं ना कि आप ये करना चाहोगे, मतलब हम उसके सामने ऑप्शन रख रहे हैं, ना करने का, हाँ करने का, इस तरीके से। सो हम वुड का यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी जगह ना वुड एक मेन वर्ड की तरह यूज़ होता है, ना कि विल, ठीक है। सो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, राइट। और क्या भी शुरू में लग रहा है। सो फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले मेन वर्ड आता है, फिर डूअर और फिर एक्शन। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड यहाँ पे है वुड, ठीक है। अब एक्शन क्या है यहाँ पे, चाहना, ठीक है। तो मतलब लाइक, सो वुड यू लाइक, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। सो डू, मेन वर्ड क्या है वुड, फिर डूअर आया यहाँ पे यू। अब यहाँ पे एक्शन है लाइक टू, कि आप ये करना चाहेंगे। सो वुड यू लाइक टू, आप ये करना चाहेंगे क्या, अमिताभ बच्चन की बेटी बनना। सो वुड यू लाइक टू बी अमिताभ बच्चन डॉटर, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। कि क्या आप अमिताभ बच्चन की बेटी बनना चाहेंगे, मतलब फिल्म में बात चल रही है, वुड यू लाइक टू बी मिस्टर अमिताभ बच्चन डॉटर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। या फिर वुड यू लाइक टू बी द डॉटर ऑफ अमिताभ बच्चन, ऐसे भी बना सकते हैं अगर हमें एपोस्ट्रोफी एस ना लगाना हो। अगला सेंटेंस है, मैं उसे कैसे ना कहती, मैं उसे कैसे ना कहती। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार कैसे नहीं है, मैं उसे कैसे ना कहती, सेंटेंस ये है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, मैं उसे कैसे ना कहती, मतलब ये सेंटेंस का हम इस तरीके से बनाएंगे, मैं उसे कैसे ना कह सकती थी। तो जब मतलब कोई चीज़ पास्ट में, मैं ये कैसे करती, मैं ये कैसे कह पाती, ठीक है, मैं ये कैसे कर सकती थी। सो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड होता है ये होता है कुड, कुड वाले सेंटेंस। प्रेजेंट में अगर बात चल रही है कि मैं ये कैसे करता हूँ, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है आपका कैन। फ्यूचर के लिए मैंने कई बार पूछा हुआ है कमेंट बॉक्स में, मुझे फ्यूचर के लिए बताइए, रिप्लाई आ जाते हैं, ठीक है। आप फ्यूचर के लिए बताना कि कैन का फ्यूचर क्या होता है, और कैन का जो पास्ट है वो हमारा होता है कुड, ठीक। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है, मैं उसे कैसे ना कहती, तो अब यह सवाल जो आ रहा है इसमें जवाब में हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, हाउ। मेन वर्ड क्या लगेगा, कुड, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, हाउ कुड आई। एक्शन क्या पे, कहना। सो हाउ कुड आई से, मैं कैसे कहती क्या, हाउ कुड आई से नो टू दैट, मैं उसे ना कैसे कह सकती थी, मैं उसको ना कैसे कहती। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब ये कह रहा है आप यहाँ वहाँ हर जगह हैं, ठीक है, आप यहाँ वहाँ हर जगह हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, ये बस बता रहा है कि आप यहाँ वहाँ हर जगह हैं। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, आपकी। सो यू के साथ मेन वर्ड क्या लगेगा, आर। अब आप क्या है, यहाँ वहाँ हर जगह। सो यू आर हेयर देयर एवरीवेयर, ठीक है, हेयर देयर, यहाँ वहाँ, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है। सो आप यहाँ वहाँ हर जगह हैं, यू आर हेयर देयर एवरीवेयर। आप इतने कम समय में ये सब कैसे मैनेज कर रही हैं, ठीक है। तो जो डूअर से अगर मैं सेंटेंस पकड़ूं, सो डूअर से सेंटेंस है, ठीक है, आप ये सब कैसे मैनेज कर रही हैं, ये सेंटेंस बनेगा। इतने कम समय में, ये जो छोटा सा टर्म है, इतने कम समय में, इसको अगर आप चाहो तो सेंटेंस से पहले लगा दो, चाहो तो सेंटेंस के बाद में लगा दो। मैंने यहाँ पे सेंटेंस के बाद में लगाया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस से पहले लगा कर भी मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। तो जो सेंटेंस है कैसे कर रही हैं, अब ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। इज एम आर लगेंगे, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अब सेकंड चीज़, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो क्या होगी फॉर्मेशन, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, हाउ। मेन वर्ड क्या लगेगा, आपकी बात चल रही है यू की, तो यू के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से आर। सो पहले क्वेश्चन वर्ड आया हाउ, फिर मेन वर्ड आया आर, फिर डूअर आया आप, यू, हाउ आर यू। एक्शन क्या है यहाँ पे, मैनेज करना। सो मैनेज में आईएनजी लगेगा। हाउ आर यू मैनेजिंग, आप कैसे मैनेज कर रही हैं, ऑल दिस, ये सब। अब टर्म जो बची, इतने कम समय में, सो इन सच अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, इन सच अ शॉर्ट टाइम। सच का यूज
बस एक सेंस देने के लिए होता है, सचा इतना, वो वाला सेंस आ रहा है, वो सच देता है आपको, ठीक है। इन अ शॉर्ट टाइम मतलब छोटे समय में, इन सच अ शॉर्ट टाइम इतने छोटे समय में, ऐसे, ठीक है, इतने कम समय में। सो पूरा सेंटेंस जो बना, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस इन सच अ शॉर्ट टाइम। अगर आप चाहो तो इन सच अ शॉर्ट टाइम को पहले भी लगा सकते हो, जैसे इन सच अ शॉर्ट टाइम हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस, इस तरह से। लेकिन जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। एक ही टोन में सब कुछ बोलोगे ना तो आपको भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा और सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। वॉइस मॉड्यूलेशन वाइल स्पीकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू नो दिस वेयर टू लाइक प्रेशराइज एनी वर्ड और पर्टिकुलर सेंटेंस एंड हाउ टू स्पीक, ठीक है। जब तक आप वो चीज़ नहीं जानोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही अगले को आपकी बात समझ में आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस इन सच अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। अगर मुझे इसको शुरू में लगाना होगा ना तो जो मेरी प्रेशर है वर्ड्स के ऊपर वो अलग जाएगा। इन सच अ शॉर्ट टाइम हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस, इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा बिल्कुल सही रहेगा। अब ये कह रही है मुझे कैमरे पर रहने का बहुत शौक है, ठीक है। अब हमें जब किसी चीज़ का शौक होता है तो हम उसको कैसे बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ, FOND। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने गलती क्या की थी, मैंने फॉन्ड की स्पेलिंग और फाउंड की स्पेलिंग सेम रख दी थी, मतलब FOUND कर दिया था, लेकिन वो चीज़ गलत है, ठीक है। जो स्पेलिंग होती है वो FOND है। अब ये कह रही है मुझे कैमरे पर रहने का बहुत शौक है। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है, ठीक। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या है, सो आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे शौक है, ठीक है। ये आप इस एक टर्म भी मानकर चल सकते हो। एक मिनट, अब इन्होंने बोला मुझे कैमरे पर रहने का बहुत शौक है। सो जब हम शौक की बात करते हैं, मैंने बताया आई एम रियली फॉन्ड ऑफ, ठीक है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, इस तरीके से। अब मुझे बहुत शौक है, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ किस चीज़ का, कैमरे पर रहने का। अब देखो ये जो रहना होता है ये लिव वाला तो नहीं है कि मैं कैमरे पर एक्चुअल में रह रहा हूँ, वहाँ पे सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नहीं। इस तरीके से रहने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बी में ING लगी हुई थे ना नीने वाले सेंस के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ उदास मत रहो, सो डोंट बी सैड। अब रहने में नानी ने लग गया, ऐसा ही होना, मुझे कैमरे पर होना, मुझे कैमरे पर रहना, ये दोनों सेम सेंस लेकर चलते हैं। सो दोनों के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, उदास मत हो, उदास मत रहो, सो डोंट बी अपसेट, दोनों के लिए सेम चीज़ रहेगी। सो मुझे कैमरे पर होना या फिर कैमरे पर रहना, ये भी सेम सेंस लेकर चलता है। सो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ बीइंग ऑन कैमरा, बीइंग ऑन कैमरा, कि मुझे कैमरे पर रहने का बहुत शौक है, ठीक है। तो सेंटेंस बना आई एम रियली फॉन्ड ऑफ बीइंग ऑन कैमरा। अब ये पूछ रहा है आपकी आने वाली फिल्म का नाम क्या है। सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, कोई एक्शन तो है ही नहीं, और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डूअर और एक्शन तो होंगे ही नहीं। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, आपकी आने वाली फिल्म का नाम क्या है। सो क्या इज द क्वेश्चन वर्ड, सो व्हाट, मेन वर्ड लगेगा इज, क्योंकि फिल्म का नाम सिंगुलर टर्म है, व्हाट इज, किसकी बात कर रहे हैं, द नेम ऑफ योर अपकमिंग फिल्म। अपकमिंग का मतलब आने वाली, ठीक है। कमिंग भी यूज़ कर सकते हो लेकिन अपकमिंग ज़्यादा अच्छा रहता है, अप एक सेंस लेकर चलता है ना कि जब वो आएगी तो ऊपर होगी पुरानी फिल्मों से। सो अपकमिंग इस तरीके से, जैसे कमिंग अप आपने देखा होगा ना, कमिंग अप, कमिंग सून, इस तरीके से। सो आपकी आने वाली फिल्म का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर अपकमिंग फिल्म। अब ये कह रही है ये फिल्म नहीं है, ये एक वेब सीरीज है। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही आपके सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं। पहला जो है ये फिल्म नहीं है, सो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं है। सो ये की बात कर रहे हैं इट, मेन वर्ड इज, उसके साथ नॉट, अब वो क्या नहीं है, एक फिल्म, इट इज़ नॉट अ फिल्म, ये एक वेब सीरीज है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो ये की बात चल रही है इट, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, एक वेब सीरीज, इट इज़ अ वेब सीरीज जो एक OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। अब देखो आने वाली के लिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबाउट टू का, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है कि एक मूवी है जो 12 बजे आने वाली है टीवी पे। अब ऊपर काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया, टीवी के कोने पे वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है ना, 10 9 8 7। अब वहाँ पे जब वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और 5 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, तो अब मैं क्या बोलूँगा, द मूवी इज़ अबाउट टू, ठीक है, मूवी इज़ अबाउट टू कम, कि मूवी आने वाली है अब, राइट। तो वो तो हो गया ये। एक होता है कि भाई मूवी बन गई है अब वो आने वाली है,
हो सकता है कि 1 महीने में आए, 1 साल में आए, तो वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ होने वाली है। सेम गोज़ विद आवरसेल्व्स कि मान लीजिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिज़नेस शुरू करूँगा, ठीक है, और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट सेकंड ही स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद करूँ, 10 दिन बाद करूँ, 5 दिन बाद करूँ, इस तरीके से। सो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो, वाई आर यू लिविंग योर जॉब, सो अगर मुझे वहाँ पे बोलना हो कि मैं अपना ना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ठीक है, वहाँ पे अबाउट टू नहीं आएगा। अबाउट टू कब आएगा? अब रिबन लग गया मेरे जो भी मैंने ऑफिस लिया है उसके बाहर मैंने रिबन लगा दिया, मेरे हाथ में कैंची है, अब मैं किसी को फ़ोन पे बोल रहा हूँ या फिर मैं फ़ोन करके किसी को बता रहा हूँ कि सी लुक आई एम अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, सो आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई बिजनेस, कि मैं बस रिबन काट के अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, इस तरीके से। सो वहाँ पे अबाउट टू का यूज़ होगा। तो यहाँ पे गोइंग टू का लगेगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? ओवर द टॉप, जो ये होते हैं ना आपके कि अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये जो है, ठीक है, ये आपके OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सो जो एक OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो है आने वाला। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू का यूज़ होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो डूअर है, ये जो सेंटेंस है, ये आपका एक बनेगा आपका सिंपल की फॉर्म में कि विच मतलब जो। ठीक है, दैट भी लगा सकते थे, उसके साथ मेन वर्ड लगेगा इज। ठीक है, अब वो क्या है? आने वाली है। सो विच इज गोइंग टू, ठीक है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, सो विच इज गोइंग टू कम, जो आने वाली है ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म, एक OTT प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, सो जो एक OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, विच इज गोइंग टू कम ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म। मैं अभी खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन वो शो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो पहला सेंटेंस है, मैं अभी खुलासा नहीं कर सकती, खुद देखो खुलासा करने को हम बोलते हैं डिस्क्लोज करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है मैं नहीं कर सकती, मतलब कैन वाला सेंटेंस है और नेगेटिव है। सो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे मेन वर्ड कैन लगेगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? मैं, सो आई। मेन वर्ड क्या लगा हमारा? कैन, उसके साथ क्या लगेगा? नॉट। एक्शन क्या है पे? खुलासा करना, मतलब डिस्क्लोज। सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज, मैं खुलासा नहीं कर सकती राइट नाउ, अभी। ठीक है, सो मैं अभी खुलासा नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, लेकिन वो शो भी अच्छा होगा। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का सेंटेंस है, सिंपल वाला। ठीक है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। अब जैसे प्रेजेंट के अगर सिंपल सेंटेंस होते हैं तो हम इज एम आर लगाते हैं, पास्ट के सिंपल सेंटेंस होते हैं हम वॉज वर लगाते हैं, फ्यूचर का जब सिंपल सेंटेंस आता है तो हम विल बी लगाते हैं। और तीनों ही ये चीज़ें कॉन्टिन्यूस में भी लगती हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, और ये चीज़ें सिंपल में भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन वो शो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करें? लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, वो शो भी अच्छा होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या होगा? सो बात करें वो शो, दैट शो, मेन वर्ड विल बी, अब वो क्या होगा? अच्छा, गुड। ठीक है, अब जो बचा भी, ऑल्सो जो लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे हम? ठीक है, वो हम लगाएंगे विल बी से पहले, दैट शो ऑल्सो विल बी गुड। अगर आप इसे चाहो तो विल बी के बाद भी लगा सकते हो, गुड से पहले, कि दैट शो विल बी ऑल्सो गुड। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, बस वो सेंस ऑल्सो का समझ में आ जाना चाहिए। सो पूरा सेंटेंस बना, मैं अभी खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन वो शो भी अच्छा होगा, आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, बट दैट शो ऑल्सो विल बी गुड। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।